हेलो बच्चों, तो कैसे आप सब? स्वागत है आपका ग्रेविटाज लर्नर में। तो आज यहाँ पढ़ाने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 1 न्यूट्रिशन इन प्लांट के बारे में। तो ये है पार्ट नंबर 3 इसका। इससे पहले हम पार्ट 2 में पढ़ चुके हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के बारे में। उसमें कौन कौन से प्रोसेस में काम आते हैं प्रोडक्ट, उन सारे प्रोडक्ट के बारे में भी हमने पढ़ा था। तो इस पार्ट में हमने स्टोमेटा के बारे में पढ़ना है। तो चलिए फिर बिना देरी के स्टार्ट करते हैं इसे। चलिए फिर देखते हैं इसके बारे में, हम स्टोमेटा के बारे में। रोल ऑफ द लीफ इन द फोटोसिंथेसिस। ठीक है, लीफ के अंदर फोटोसिंथेसिस के अंदर कि क्या चीज का जो पत्तियों का रोल है वो जानेंगे। तो उसमें सबसे पहले रोल आता है स्टोमेटा का। ठीक है, स्टोमेटा का शेप कैसा होता है? द टिनी पोर ऑफ द सरफेस ऑफ द लीव्स, यानी लीफ पर क्या होता है, एक टिनी पोर बना हुआ था, छोटे छोटे क्या होते हैं, पोर बने होते हैं। ठीक है, सराउंडेड बाय द टू किडनी शेप्स। अब इसकी शेप कैसी होती है? किडनी जैसी। ठीक है, किडनी बीन जैसे हो, आपने देखा होगा किडनी बीन्स को। ठीक है, राजमा को, वैसे शेप होती है इसकी। गार्ड सेल आर कॉल्ड स्टोमेटा। उन्हें हम क्या कहते हैं? गार्ड सेल का नाम देते हैं, जिसे स्टोमेटा कहते हैं हम। ठीक है, उन्हें गार्ड सेल कहते हैं। गार्ड सेल रेगुलेट द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, यानी यही गार्ड सेल क्या करते हैं? ओपन करते हैं और क्लोज करते हैं। ठीक है, स्टोमेटा को काम संभालने में। ठीक है, चलिए, दिस किडनी शेप सेल कवर अ सिंगल स्टोमेटा। ठीक है, ये सिंगल क्या करता है? कवर करके रखता है स्टोमेट। स्टोमेट कवर करके रखता है। एंड ऑल्सो कंटेन क्लोरोप्लास्ट, और इसके अंदर क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट भी होता है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है? ये स्टोमेटा स्टोमा क्या होता है? कवर कंटेन करके रखता है, साथ में इसके क्लोरोप्लास्ट भी होता है। ठीक है, चलिए आगे जानते हैं स्टोमेटा के कुछ वर्क के बारे में कि फंक्शन क्या होता है इसका। चलिए तो जानते हैं फंक्शन ऑफ स्टोमेटा के बारे में। तो फंक्शन ऑफ स्टोमेटा में सबसे पहले आता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो स्टोमेटा क्या करता है? गैसेस का एक्सचेंज करता है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है? रिलीज लेता है वो, ठीक है, ह्यूमन बीइंग से, और जो ऑक्सीजन है उसे रिलीज करता है। ठीक है, अब ये स्टोमेटा क्या होता है? कुछ इस टाइप का होता है, ओपन होता है। तो ठीक है, इसका जो ये गार्ड सेल होते हैं वो कुछ इस टाइप के होते हैं। ठीक है, वो इस टाइप के होते हैं, मान लो इस टाइप के। ठीक है, ये दोनों मान लो गार्ड सेल है, वो इस टाइप से ओपन होते हैं। और क्लोज क्या होते हैं? इस टाइप से हो जाते हैं। फिर ओपन होता है गैस एक्सचेंज करने के लिए, तो ऐसे ओपन होते हैं, फिर क्लोज होता है, हो जाते हैं, फिर ओपन होते हैं, फिर क्लोज होते हैं। ठीक है, तो कुछ इस टाइप से काम करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा स्टोमेटा। स्टोमेटा में क्या होता है? H2 होता है हमारा। ठीक है, न्यूक्लियस होता है। ठीक है, सेल वॉल होता है। स्टोमेटा के बाहर गार्ड सेल जो होते हैं, ठीक है, ये किस शेप के होते हैं? तो किडनी बीन शेप के होते हैं। ठीक है, किडनी शेप के होते हैं। तो वोकल्स होता है, ठीक है, हमारे इसमें स्टोमेटा में H2 होता है। ठीक है, अब ये जब क्लोज होता है तो इसमें क्या होता है? ये वाली लाइन जो है ये पोटेशियम होता है, और ये जो है हमारा बॉक्स का, ये क्या होता है? एपिडर्मल सेल्स होते हैं। ठीक है, ये स्टोमेटा क्लोज है। तो ये सारी चीजें क्या होती है? स्टोमेटा के अंदर होती है। ठीक है, तो ये होता है स्टोमेटा का फंक्शन। अब आइए आगे देखते हैं। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीव्स के बारे में। चलिए फिर आगे देखते हैं लीफ इन डिफरेंट कलर। द लीफ ऑफ प्लांट विद अदर कलर ऑल्सो हैव क्लोरोफिल, यानी दूसरे दूसरे कलर के होते हैं लीव्स। देखा होगा आपने, रेड हो गए, ठीक है, वायलेट हो गए। तो इनमें भी क्या होता है? क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है इन डैम। एंड फोटोसिंथेसिस आल्सो टेक प्लेस इन सच लीव्स। तो इनमें क्या होता है? फोटोसिंथेसिस भी होता है। लीफ भले ही डिफरेंट कलर का हो, प्रेजेंट होता है क्लोरोफिल भी, और फोटोसिंथेसिस भी होता है। ठीक है, द रेड, वायलेट, ब्राउन एंड अदर पिगमेंट इन सच लीव्स मार्क्स द ग्रीन कलर ऑफ क्लोरोफिल। लेकिन इन सबके अंदर जो क्लोरोफिल होता है वो कौन से कलर का होता है? ग्रीन कलर का ही होता है। ठीक है, क्लोरोफिल जो है, क्लोरोफिल अगर है तो वो ग्रीन कलर जरूर होगा उसमें। ठीक है, क्लोरोफिल कैसा होता है? ग्रीन कलर का ही होता है। और एक और चीज होता है इसके अंदर, क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट भी होता है इसी के अंदर, जिसके कारण क्या होता है? ये जो कलर है, ठीक है, पत्तियों के कलर है वो चेंज होता आता है क्लोरोप्लास्ट के कारण।
आगे आता है फोटोसिंथेसिस इन अदर प्लांट, दूसरे प्लांट में कैसे होता है, अदर पार्ट्स में। कैक्टस हैज टिनी स्पाइन लाइक लीव्स व्हिच हेल्प टू रिड्यूस द लॉस ऑफ वाटर बाय ट्रांसपिरेशन। तो इनके जो पत्तियां होती है, पत्तियां वो क्या होती है, स्पाइन बनी हुई होती है, जिसके कारण क्या होता है, इसमें जो वाटर जाता है वो बहुत कम क्या होता है, होता है, बहुत कम लॉस होता है वाटर्स का, ठीक है, ट्रांसपिरेशन के थ्रू। देयर लीव्स इन कैक्टस कैन नॉट फोटोसिंथेसिस, इसमें क्या होता है, जो लीव्स होता है वो फोटोसिंथेसिस नहीं करता है, ठीक है। तो कौन करता है फिर फोटोसिंथेसिस, आइए जानते हैं इसके बारे में। आइए देखते हैं आगे हम कि कैक्टस में मैंने बताया जैसे कि कैक्टस में क्या होता है, जो लीफ होते हैं वो क्या होते हैं, डायरेक्टली फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाते, तो क्या करते हैं, तो द स्टीम एंड ब्रांचेस ऑफ द कैक्टस आर ग्रीन फ्लैसी, ठीक है, एंड फ्लैसी एंड कैन फोटोसिंथेसिस टू मेक फूड फॉर द प्लांट। तो इसके जो स्टीम और ब्रांचेस होते हैं वो क्या होते हैं कैक्टस के, वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, और वही करके क्या होता है, इनका प्लांट का प्रोडक्ट बनाते हैं, ठीक है, जिससे वो क्या होता है, ग्रो होता है। चलिए आगे देखते हैं। सिंथेसाइज ऑफ फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट्स, तो कार्बोहाइड्रेट्स के बिना यानी उसे छोड़कर बाकी सिंथेसाइज ऑफ फूड कैसे होता है प्लांट के अंदर, तो जानते हैं इसके बारे में, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट सिंथेसाइज बाय प्लांट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, तो फोटोसिंथेसिस का टाइम क्या होता है, जो प्लांट होता है हमारा वो क्या करता है, हमारा सिंथेसाइज करता है। आर मेड ऑफ अब क्या बनाता है सिंथेसाइज करने के वक्त, कार्बन बनाता है, हाइड्रोजन बनाता है और ऑक्सीजन भी बनाता है, ठीक है, सिंथेसाइज करने के वक्त। अब देखो, नाइट्रोजन इन प्रेजेंट इन अबोंडेंस इन द एयर बट प्लांट कैन नॉट यूज दिस नाइट्रोजन डायरेक्टली, यानी हमारे प्लांट में 78% क्या है, मतलब हमारे पूरे एटमॉस्फेयर में 78% क्या है, नाइट्रोजन है, लेकिन फिर भी हमारा जो प्लांट है वो डायरेक्टली नाइट्रोजन क्या होता है, एयर से नहीं लेता, तो फिर कैसे लेता है भाई, है जानने के लिए बात है कि कैसे लेता है। प्लांट गेट नाइट्रोजन फॉर देयर यूज इन टू वे, तो प्लांट क्या करता है, नाइट्रोजन लेने के दो तरीके हैं प्लांट को। आइए देखते हैं कौन से तरीके हैं इसके बारे में, कि कौन कौन से तरीके से प्लांट जो है हमारा ये नाइट्रोजन लेता है, ठीक है। चलिए तो देखते हैं कैसे नाइट्रोजन मिलता है पेड़ पौधों को। तो दो तरीके होते हैं, पहला तरीका देखते हैं कि बैक्टीरिया होता है एक, क्या नाम का, राइजोबियम नाम का, क्या नाम का, राइजोबियम, ठीक है। इस कन्वर्ट नाइट्रोजन गैस ऑफ द एयर इनटू वाटर सोल्यूबल नाइट्रोजन, तो ये क्या होता है, एयर से जो नाइट्रोजन होता है उसे क्या होता है, वाटर सोल्यूबल में कन्वर्ट करता है, ठीक है। कंपाउंडेड एंड रिलीज देम इनटू द सॉइल, और कंपाउंड बना के उसे क्या करता है, मिट्टी के अंदर रिलीज करता है, और मिट्टी के अंदर रिलीज करने के बाद क्या होता है, वही कंपाउंड जो नाइट्रोजन होता है, ठीक है, कंपाउंड बनने के बाद वो जाता है कहां पर, पौधे के जड़ में जाता है, ठीक है। मान लो ये पौधा है हमारा, ठीक है, ये जड़ है ऐसे निकली हुई है, तो यहाँ पर जा रहेगा, ठीक है, ये जो बैक्टीरिया राइजोबियम ये कंपाउंड बना के इनके जड़ों में लेके जाता है इस नाइट्रोजन को, ठीक है, और नाइट्रोजन क्या होता है, उनके जड़ों में मिलता है, पौधे के जड़ों में। प्लांट अब्सॉर्ब दिस कंपाउंड फ्रॉम द सॉइल, तो हम इन्हें मिलता कहां से, ये तो सॉइल से मिलता है, ठीक है, सॉइल के नीचे यानी रूट्स में, विद वाटर एंड फुलफिल देयर रिक्वायरमेंट ऑफ नाइट्रोजन, जिससे क्या होता है, जो प्लांट्स होते हैं उनकी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाती है, ठीक है। पहला तो मेथड ये हो गया। अब दूसरा मेथड क्या होता है, दैट नाइट्रोजन फ्रॉम द नाइट्रीजियस फर्टिलाइजर which added to the soil is also absorbed by the plant। अब मान लो कुछ क्या होता है, केमिकल्स होते हैं, कौन से केमिकल्स होते हैं भाई, तो वो केमिकल्स होते हैं फर्टिलाइजर, ठीक है, जो मैन मेड बनाए जाते हैं फर्टिलाइजर वो केमिकल होते हैं। अब नाइट्रोजन को पौधों को चाहिए, ठीक है, तो किसान क्या करते हैं, नाइट्रोजन उन्हें लगता है कि जो बैक्टीरिया उनके खेतों में नहीं है, राइजोबियम नाम के, तो वो क्या करते हैं, इन फर्टिलाइजर को मिट्टी में मिला देते हैं, जो कि कैसा फर्टिलाइजर होता है, नाइट्रीजियस फर्टिलाइजर होता है, ठीक है, नाइट्रीजियस फर्टिलाइजर होता है। तो ये क्या होता है, मिट्टी में मिलने के बाद जब पौधे उगते हैं उसमें, तो ये ऑटोमेटिक उनकी रिक्वायरमेंट क्या कर देता है, फुलफिल कर देता है। क्यों, क्योंकि इस फर्टिलाइजर में पहले ही से क्या होता है, नाइट्रोजन मिलाया जाता है, ठीक है, नाइट्रीजियस सब्सटेंस के रूप में।
तो ये क्या करता है, मिट्टी में मिलता है, फिर उसके बाद अब्जॉर्ब हो जाता है प्लांट्स में। और प्लांट्स क्या होता है, इसके थ्रू, इस फर्टिलाइजर के थ्रू क्या करते हैं, वो जो नाइट्रोजन होता है वो ले लेते हैं, जिससे उनकी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाती है। तो इसी के साथ साथ हमारा ये जो टॉपिक था, ठीक है, स्टोमेटा वाला, ये पूरा कंप्लीट हो गया है। इसी के साथ साथ ये टॉपिक कंप्लीट हुआ हमारा। तो अब इससे रिलेटेड कोई भी अगर आपको डाउट रहता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट इसका क्या होगा, लास्ट पार्ट होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।